वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है केस नंबर 30। एक्चुअली एक अंडररेटेड मूवी है, लेकिन देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को कोई अनजान बंदा श्वेता नाम की एक लड़की को हत्या कर देता है। दूसरे सीन में अर्जुन नाम का एक पुलिस वाला इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मूर्ति नाम के एक कांस्टेबल को इस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है। उसके बाद अर्जुन बाहर जाकर उस बंदे से पूछताछ करने लगता है जिसने इस मर्डर के बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था। यह बंदा कहने लगता है, सर एक्चुअली आज मेरी बेटी का बर्थडे है। सारे नेबर्स को पार्टी पर बुलाने के लिए मैं इस घर के पास भी आया, तो मैंने इस घर में इस लड़की की लाश देखी। अर्जुन पूछने लगता है कि मरने वाली लड़की का नाम क्या है। वो बंदा कहने लगता है श्वेता। और इसी तरह श्वेता के साथ साथ एक लड़का भी रहता था। श्वेता के पेरेंट्स के बारे में तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। खैर दूसरे दिन सुबह नायडू नाम का एक कांस्टेबल अर्जुन के घर आकर केस के डिटेल्स बताने लगता है। श्वेता के साथ जो बंदा रहता था उसका नाम है सिरिल, उसका बॉयफ्रेंड। मतलब वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे, लेकिन पता नहीं क्यों सिरिल अपने ऑफिस में 15 दिन से लीव रखा हुआ है। उसका नेटिव चेन्नई है, लेकिन रहता यहाँ पर है बहुत सालों से। मतलब उसने अपनी स्टडीज यहीं पर की, यहीं पर जॉब कर रहा है। सो उसके बाद अर्जुन और कांस्टेबल नायडू सिरिल के घर के पास जाते हैं। अर्जुन सिरिल से श्वेता के बारे में पूछने लगता है कि श्वेता का मर्डर हो चुका है, इसके बावजूद भी तुम नजर नहीं आए और तुमने अपने ऑफिस में 15 दिन लीव क्यों रखा। सिरिल कहने लगता है, एक्चुअली सर मैं और श्वेता 3 ईयर से रिलेशनशिप में है, लेकिन जब श्वेता अजीब से बिहेव करने लगी थी मैंने सोचा हमारे बीच वर्कआउट नहीं होगा। 2 दिन पहले ही मेरी दूसरी लड़की से एंगेजमेंट हुई, इसलिए मैंने अपने ऑफिस को 15 दिन के लिए लीव रखा। मैं अपनी एंगेजमेंट की बात श्वेता को बोलने ही वाला था, लेकिन इसी दरमियान में श्वेता को किसी ने मार दिया। खैर इसी मूवी के दरमियान अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड नित्या को याद करते रहता है। जैसा लगता हो कि नित्या इससे बहुत ही दूर जा चुकी है। नित्या के साथ क्या हुआ वो हमको बाद में पता चलेगा। खैर दूसरे दिन अर्जुन जब अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो इसके सामने 2 केस आते हैं। पहले तो एक बंदा पुलिस ड्रेस पहनकर लोगों के साथ प्रैंकिंग करते रहता है, इस बंदे को वार्निंग देकर छोड़ देता है। दूसरा केस आता है एक हिट एंड रन केस। मतलब 2 बंदे फुल दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, किसी बंदे को ठोक दिया। दूसरा बंदा अर्जुन को समझाने लगता है कि सर एक्चुअली इस बंदे की गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, उसी दुख में फुल दारू पीकर गाड़ी चलाया, प्लीज सर इस बार छोड़ दीजिए, अनजाने में हो गया। अर्जुन इन दोनों को भी हल्के से वार्निंग देकर छोड़ देता है। खैर दूसरे सीन में एक कुरियर ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी नाम का एक बंदा बहुत घबराया हुआ होता है और अपने बॉस के पास आकर 5 दिन की लीव मांगने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन सिरिल को पुलिस स्टेशन बुलाता है, श्वेता के माँ बाप के बारे में पूछने लगता है। सिरिल कहने लगता है कि सर मुझे उसके माँ बाप के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब कुछ सालों पहले वो अपने माँ बाप से नाराज होकर सेपरेट हो गई थी। जब भी मैं उसके माँ बाप के बारे में पूछता तो वो बहुत गुस्सा करती, लेकिन मैं उसके स्कूल के बारे में जानता हूँ, वो कहाँ पर पढ़ी थी। इस तरह से अर्जुन को उसके स्कूल का एड्रेस बताने लगता है। तो अर्जुन और नायडू फटाफट से उस स्कूल जाकर सिस्टर से श्वेता के बारे में पूछने लगते हैं। सिस्टर कहने लगती है कि एक्चुअली श्वेता का विजयवाड़ा है, लेकिन श्वेता बहुत ही अजीब तरह की लड़की थी। मतलब हमेशा कोई ना कोई ख्यालों में डूबी रहती, उसकी दुनिया ही अलग थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती। जब श्वेता की दिमागी हालत बहुत बिगड़ जाती, मतलब अगर उसकी चीज किसी के पास होती तो ये बहुत हाइपर हो जाती, बहुत ही हंगामा खड़ा कर देती थी। उस टाइम हम लोगों ने श्वेता के फादर को बुलाकर श्वेता की हालत को बताई और शायद श्वेता के फादर श्वेता को किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। अब इसी दरमियान में श्वेता का स्कूलिंग खत्म होने की वजह से उसके पापा उसको ले चले गए। उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं। अब इन स्कूल वालों को भी श्वेता के घर के एड्रेस का बारे में नहीं पता होता। मतलब इनके पास पुराना एड्रेस होता है, लेकिन वो डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर होता है, वो अर्जुन को देने लगते हैं। खराब इसी दरमियान में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड नित्या को याद करके बहुत फील होने लगता है। दूसरे दिन अर्जुन उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है जिसने श्वेता का ट्रीटमेंट किया था। ये डॉक्टर श्वेता के एक डिसऑर्डर के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली श्वेता के अंदर ड्यूरेनिकल सैडिज्म था। मतलब श्वेता को जो चीज चाहिए वो उसी के पास होनी चाहिए, दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेंटालिटी की थी श्वेता। एक्चुअली ऐसे मेंटालिटी छोटे बच्चों में होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मेंटालिटी कम होती जाती है। लेकिन श्वेता के मामले में ऐसा नहीं था। उसका पागलपन थोड़ा हद से ही ज्यादा गुजर गया, इसीलिए उसके फादर श्वेता को मेरे पास ले आए। श्वेता को मैंने बहुत सालों तक ट्रीट किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक से मेरी क्लिनिक आना बंद कर दिया। मैंने सुना था कि उनके फैमिली मेंबर से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। खैर इसी दरमियान में दोबारा सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ महीनों पहले पुलिस वालों को किसी जगह पर एक लड़की की लाश पाई गई। पता चला कि इस लड़की का गैंग रेप हुआ, बहुत ही बेरहमी से इस लड़की को मारा। मतलब इस लड़की की जुबान काटकर मरने के बाद भी इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया। उस वक्त अर्जुन और वेदा नाम के 2 पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चली कि इस केस में
बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटों का हाथ है। मतलब 4 लड़के गोवा जाकर जब वापस आ रहे थे, उन चारों लड़कों ने उस लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। सो अर्जुन की टीम उन चारों लड़कों का फोन नंबर ट्रेस करके उस जगह पर जाते हैं। वो 4 लड़के वहाँ पर छुपे बैठे होते हैं। बहुत ही लंबी हाथापाई के बाद पुलिस वाले इन लड़कों को गिरफ्तार कर ही लेते हैं। इसी फाइट के दौरान नित्या बार बार अर्जुन को कॉल करती रहती है क्योंकि आज अर्जुन का बर्थडे होता है, लेकिन उस वक्त अर्जुन थोड़ा बिजी में होता है। नित्या की कॉल को अटेंड करके उसे डांटने लगता है। हर प्रेजेंट डे पर अर्जुन श्वेता के फादर के पास आता है, तो श्वेता का फादर अर्जुन को थोड़ा बाहर लाता है। मतलब ये बात श्वेता की माँ को ना पता चले। श्वेता के फादर से अर्जुन को कुछ बातें पता चलती है कि बहुत सालों पहले श्वेता की माँ गुजर जाने की वजह से श्वेता के फादर ने एक और औरत से शादी कर ली, लेकिन ये बात श्वेता को पसंद नहीं आई। मुझ पर गुस्सा होने की वजह से श्वेता के अंदर काफी सारे बदलाव आने लगे। स्कूल में कुछ अजीब से बिहेव करने लगी थी। श्वेता को साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास भी ले जाने लगा था, लेकिन कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये बात पता चली थी कि श्वेता ड्रग्स की आदी हो गई थी। कोई लड़का उससे मिलने के लिए आया करता था। अर्जुन श्रील की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या वो लड़का यही था। श्वेता का फादर ना का जवाब देने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद श्वेता घर छोड़कर ही चली गई। इसी बातों ही बातों में एक कुरियर गाड़ी आकर श्वेता के फादर को ठोककर चली जाती है। अर्जुन फटाफट से श्वेता के फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करके कहने लगता है कि श्वेता के फादर को होश आने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग सकते हैं क्योंकि सर पे बहुत जबरदस्त चोट लगी। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस दिन अर्जुन का बर्थडे होने की वजह से नित्या अर्जुन के लिए एक जबरदस्त तरीके से सरप्राइज देती है। ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब इसी दरमियान में इसकी सुपीरियर से ये ऑर्डर आता है कि उन 4 लड़कों को छोड़ दिया जाए। ऊपर से ऑर्डर आता है कि इस केस में दूसरे लोगों को, दूसरे क्रिमिनल्स को फंसाया जाए और उन 4 लड़कों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अर्जुन और वेदा उसी रात इन चारों लड़कों को क्राइम स्पॉट पर लाकर बिना सोचे समझे एनकाउंटर कर देते हैं और इसी तरह टीवी में झूठी न्यूज फैलाने लगते हैं कि जब वो 4 लड़के पुलिस वालों को घायल किया, पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए उन चारों को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। अब अर्जुन के इस कांड की वजह से इसका सुपीरियर अर्जुन को 10 दिन के लिए विजयवाड़ा ट्रांसफर कर देता है। अर्जुन यही बात नित्या के पास आकर बताने लगता है कि इसको 10 दिन के लिए विजयवाड़ा जाना होगा और आने के बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। एट द सेम टाइम किसी होटल में किसी बंदे की हत्या हो चुकी होती है। अब अर्जुन तो दूसरे शहर जाने वाला होता है। ये केस वेदा डील करने लगती है और इसी तरह अर्जुन को क्राइम स्पॉट पर लेडीज हैंडबैग का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। खैर जो भी हो, इस चीज को इग्नोर करके अर्जुन यहाँ से चला जाता है। फाइनली 10 दिन के बाद अर्जुन वापस अपने शहर आने लगता है। यही बात नित्या को कॉल करके बताने लगता है और एक्चुअली उस वक्त नित्या किसी बर्थडे पार्टी पर जा रही होती है, मतलब दूसरे गांव। इसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। प्रेजेंट डे पर अर्जुन उस कुरियर ऑफिस जाता है। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि अभी नाम का एक बंदा 5 दिन से लीव पर है। इसी बातों ही बातों में अभी वापस अपने काम पर आने लगता है। अभी को पता चलता है कि अंदर पुलिस वाले बैठे हैं। पुलिस वालों को नाम सुनते ही अभी वहाँ से भागने लगता है। अर्जुन फटाफट से इसको चेस करने लगता है। फाइनली बहुत लंबी चेजिंग होने के बाद अर्जुन अभी को पकड़ लेता है। हत्या के बारे में पूछने पर उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है कि उस रात अभी ही श्वेता के घर गया था कुछ पार्सल डिलीवर करने के लिए। उस वक्त घर का दरवाजा खुला ही था। अंदर झाँक कर देखने पर कोई अनजान बंदा श्वेता की डेड बॉडी को किसी जगह पर खींच रहा था। तभी उस बंदे ने मुझे देख लिया और मेरे पास आकर मुझे डराया धमकाया। अगर मैंने ये बात पुलिस वालों से शेयर की तो वो मुझे भी मार देगा। सो अर्जुन सिरिल की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या ये वो बंदा यही है। अभी कहने लगता है नहीं सर, वो ये नहीं है, वो एक साइको किस्म का बंदा था। तो अर्जुन एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर अभी से उस बंदे का चेहरा ड्रॉ करवाने लगता है। इस बंदे का चेहरा देखने के बाद अर्जुन सोचने लगता है कि हमने इस बंदे को कहीं पर देखा था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन को याद आता है कि ये तो वही बंदा है, एक दिन ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया था ना। उस बंदे का नाम होता है आदर्श। सो उसके बाद अर्जुन आदर्श का फोन नंबर ट्रैक करते हुए एक पुराने बिल्डिंग के पास जाता है। तो अर्जुन को यहाँ पर देखकर वो बंदा आदर्श अर्जुन पर हमला करने लगता है। इस तरह से इन दोनों की भी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। आदर्श कहने लगता है कि श्वेता को मैंने नहीं मारा। अर्जुन कहने लगता है कि मैं श्वेता के बारे में नहीं पूछ रहा, नित्या के बारे में पूछ रहा हूँ। मरने से पहले श्वेता ने मुझे सब कुछ बताया था। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जिस दिन अर्जुन वापस हैदराबाद आया था उसी वक्त अर्जुन श्वेता के घर में जाकर नित्या को ढूंढने लगा। पहले तो श्वेता टोटली मना करने लगती है कि नित्या कौन है मुझे नहीं पता। अर्जुन कहने लगता है कि नित्या इसी जगह से मुझे वीडियो कॉल किया, यहाँ का ही लोकेशन मुझे शेयर किया, बताओ मेरी नित्या कहाँ पर है। श्वेता कहने लगती है हाँ नित्या यहाँ पर आई थी, अब पता नहीं किसके साथ गुलछरे उड़ा रही है। इस तरह से अर्जुन को जो हुआ वो बताने लगती है।
एक्चुअली जब नित्या बर्थडे पार्टी पर जाकर वापस अपने घर आ रही होती है तो उसी बारिश में नित्या की कार ब्रेकडाउन हो जाती है और ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता अर्जुन से मदद मांगने के लिए। अब उसी जगह से सिरिल गुजरने लगता है। अकेली लड़की को देखकर अपने घर में बुलाने लगता है, मतलब पास ही में सिरिल का घर होता है। सुबह होने के बाद ये मैकेनिक बुलवा लेगा। तो नित्या उसी तरह से सिरिल के घर आती है। सिरिल नित्या को श्वेता के कपड़े देता है, कपड़े बदलने के लिए। उसके बाद ये दोनों कॉफी पीते हुए बस ऐसे ही अपने अपने बारे में शेयर करने लगते हैं। उसी वक्त श्वेता अपने काम से वापस अपने घर आकर अपने घर में नित्या को देखकर आग बबूला होने लगती है। सिरिल को अपने कमरे में बुलाकर इसको बहुत डांटने लगती है, मतलब बात का पतंगड़ बढ़ाने लगती है। सिरिल श्वेता को समझाने लगता है कि अकेली लड़की सड़क पर थी, मैं अपने घर ले आया। थोड़ी देर के बाद वो वापस अपने घर चली जाएगी बारिश कम होने के बाद। लेकिन श्वेता साइको किस्म की लड़की होती है, सिरिल की बात पर यकीन ही नहीं करती। खैर इसके बाद सिरिल नित्या के पास आकर ये कहने लगता है कि एक्चुअली आज ही मुझे बेंगलुरु जाना होगा, आप बारिश कम होने के बाद वापस अपने घर चले जाइए, जब तक श्वेता आपको कंपनी देगी। सो सिरिल जाने के बाद नित्या श्वेता से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन श्वेता नित्या से बात ही नहीं करती ढंग से। इसी बातों में नित्या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेयर करने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी है, हमेशा वर्क में बिजी रहता है। एक काम करिए आप अपने बॉयफ्रेंड को मुझे दे दीजिए और मेरा बॉयफ्रेंड आप ले लीजिए। ये बात सुनने के बाद श्वेता अपने कमरे में आकर बहुत गुस्सा करने लगती है। अपने गुस्से को कम करने के लिए ये ड्रग्स भी लेने लगती है। एट द सेम टाइम नित्या अर्जुन को वीडियो कॉल करके उससे बात करने लगती है, बताने लगती है कि नित्या यहाँ पर कैसे आई। इसी बातों में अर्जुन नित्या के पीछे एक लेडीज हैंड बैग को देखता है और इसका एक हैंडल गायब हुआ होता है। इसे देखकर अर्जुन को वो मर्डर केस के बारे में याद आता है। कुछ दिनों पहले होटल में हुआ था, वहाँ पर एक सबूत मिला था। नित्या से कहने लगता है कि नित्या तुम फटाफट से वहाँ से बाहर निकलो, मैं तुमको बाद में समझाऊंगा। लेकिन तभी श्वेता एक चाकू लेकर नित्या के पेट में बार बार स्टैब करके यही पूछने लगती है, तुमको मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई और नहीं मिला। इस तरह से श्वेता एक साइको की तरह बिहेव करते हुए नित्या का गला घोटकर टोटली मार ही देती है। सो इस तरह से श्वेता जो हुआ वो अर्जुन को बताने लगती है। गुस्से में आकर अर्जुन ने ही श्वेता को मार दिया था उसी रात। प्रेजेंट डे पर अर्जुन आदर्श से यही पूछने लगता है कि बताओ तुम दोनों ने नित्या के साथ क्या किया। आदर्श उस रात जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली श्वेता और आदर्श ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। आदर्श ही श्वेता को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। तो श्वेता आदर्श को फोन करके नित्या के बारे में बताने लगती है कि मैंने एक लड़की को मार दिया, फटाफट से तुम यहाँ पर आकर इस मामले को सुलझा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके बाद आदर्श श्वेता के घर आकर नित्या को देखकर उसके साथ बलात्कार करने लगता है। और एक्चुअली उस वक्त नित्या जिंदगी होती है। नित्या को बलात्कार करने के बाद आदर्श इसको मार देता है। उसके बाद जब आदर्श नित्या की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाने लगता है, मतलब इसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, तभी उसी वक्त वो कुरियर बॉय अभी श्वेता के घर आता है और इस चीज को देख लेता है। तो आदर्श अभी को देखकर इसके पास आकर इसको डराने लगता है, अगर तुमने ये बात पुलिस वालों से शेयर की तो तुम भी इस केस में फंसोगे। प्रेजेंट डे पर अर्जुन आदर्श से पूछने लगता है कि तुमने नित्या की डेड बॉडी को कहाँ पर दफनाया। आदर्श कहने लगता है कि वो भूत बनकर मेरे पीछे ना पड़े, इसीलिए मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सुनने के बाद बेचारा अर्जुन बहुत दुखी होने लगता है, आदर्श को मार ही देता है। अपने सुपीरियर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि श्वेता को मारने वाला आदर्श ही था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।